हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिस्ट। आज का मेरा जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैं इसमें भी बताऊंगा कि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखा जिसमें लोग रॉन्ग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बट हमें उसी पर उसको बहुत समझ के देखना है ताकि आपके कंसेप्ट पर इफेक्ट नहीं पड़े। लाइक हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं बताऊंगा कि लोग कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, इक्वेशंस ऑफ मोशन, and this is also called motion with constant acceleration. Constant acceleration. थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को हम मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नॉर्मली जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वन डायमेंशनल मोशन को हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, लेकिन ऑलवेज दिस इज वन डायमेंशनल इज ऑलवेज नॉट ए स्ट्रेट लाइन मोशन। वन डायमेंशनल मोशन इज ऑलवेज, वन डायमेंशनल मोशन इज a straight line, but not in always not in one। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन आप बोलोगे तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि केवल वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। हमारे टू डायमेंशनल मोशन में भी स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है वन डायमेंशनल मीन्स स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन मीन्स स्ट्रेट लाइन। क्या टू डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता? टू डायमेंशन में भी स्ट्रेट लाइन हो सकता। अगर एक्स वाई प्लेन में क्या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर नहीं मूव कर सकता? एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन द ग्राउंड इज द टू डायमेंशनल मोशन, लेकिन टू डायमेंशन में भी हम स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं। तो केवल ये नहीं है कि वन डायमेंशन का मतलब ही स्ट्रेट लाइन होगा। वन डायमेंशन का मतलब वन डायरेक्शन। केवल क्या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में मूव कर सकता है, टू डायमेंशन में नहीं मूव कर सकता। तो यहां पर ये भी लोग रॉन्ग कंसेप्ट बता रहे हैं। तो हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन यहां जो मुझे स्टडी करना है ये केवल वन डायमेंशन का स्टडी करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वन डायमेंशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, टू डायमेंशन में भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में, थ्री डायमेंशन में भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v दिस इज इक्वल u प्लस f। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, वैसे यहां बहुत सारे बुक लिखता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। तो v दिस इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन बिटवीन velocity and time। Second equation s this is equal to ut plus half at। इसे कोई बोलते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, कोई बोलते हैं, किसी के वीडियो में मैंने देखा रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। न डिस्टेंस न डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। आप देखो, अब खुद आप सोचो, t की तुम पर्टिकुलर एक वैल्यू रखते हो, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है t इक्वल टू 2 सेकेंड, दिस पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इसका मतलब न डिस्टेंस बिटवीन टाइम का हम बोल सकते हैं, न डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम बोल सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम।
पोजीशन एंड टाइम। अगर इसी में हम इक्वेशन को लिख दें लाइक u t2 माइनस ऑफ t1 हाफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर, तब हम इसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। क्योंकि दो टाइम इंटरवल के बीच में जो शॉर्टेस्ट है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम अगर हम बताएं तो दिस इज द पोजीशन एंड टाइम। एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन not the velocity and displacement. This is the relation between velocity and position. लोग हमेशा नॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं, बट दिस इज द साइंटिफिक टर्म, तो हमें साइंटिफिक वर्ड ही यूज करने चाहिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑल आर टोटली डिफरेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे हम इसका प्रूफ कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे। और बहुत सारे बुक में ये भी आप देखोगे कि 4th इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखा जा रहा है एस एन एच दिस इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए बाई 2 एन माइनस ऑफ। और इसको बहुत सारे बुक में लिखा है 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। 4th इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पता, ये लोग अपनी रिसर्च से स्टार्ट कर दिया है। तो ये 4th इक्वेशन, ये तो 2nd इक्वेशन से है, तो 4th ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होता। ये लास्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हमें डेरिवेशन, इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे डिराइव करेंगे। तो लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v दिस इज इक्वल टू u प्लस। तो इसे हमेशा किसी भी इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें स्टार्ट कहां से करनी है। तो हमें स्टार्ट करना है a दिस इज इक्वल टू dv बाई dt मीन्स dv दिस इज इक्वल टू a। अब यहां पर देखना है ए एच हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तभी हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी मैंने रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम नहीं बताया, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन नहीं बताया, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन नहीं बताया। इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिराइव किया। तो लाइक a इज कांस्टेंट, तो ओनली वेरिएबल इज dt, तो यहां dv वेरिएबल है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। जब टाइम 0, जब भी काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो इनिशियल मींस t इक्वल टू 0, मींस t इक्वल टू 0 मींस इनिशियल। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं u, फाइनल वेलोसिटी v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time, a is the constant acceleration। जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी का लिमिट हम ले रहे तो u होगा, क्योंकि मोशन यहां से स्टार्ट। जब टाइम t होगा तो फाइनल वेलोसिटी इज v। अब dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट अपर लिमिट, a dt का इंटीग्रेशन t लोअर लिमिट अपर लिमिट। v को v से रिप्लेस करो v माइनस v को u से रिप्लेस करना है a, t को t से रिप्लेस माइनस मीन्स अपर लिमिट से रिप्लेस माइनस ऑफ लोअर लिमिट से रिप्लेस मीन्स v माइनस u इज at, v this is equal to u plus। Second, s is equal to ut plus of half at।
ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मली लोग बोलते हैं, लेकिन इसका भी मॉडिफाइड यूज करना चाहिए। ये बहुत जगह आपको मिस्टेक हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो मैं जहां तक प्रेफर करता हूं, एनसीईआरटी जहां तक प्रेफर कर रहा है, S is equal to S naught plus of ut plus of half at। तो S क्या डिनोट कर रहे हैं? दिस इज द पोजीशन। S naught, this is the initial position। S, this is the final position। A is the acceleration and T is the time taken, U is the initial velocity। This is the final position of an object, S naught, initial position। तो जब भी ये इक्वेशन, हमने हमेशा ये बोला कि इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें पता होना चाहिए। हमें चाहिए रिलेशन एस वी एंड ए या टी के साथ। तो हमें स्टार्ट अगर हम करते हैं वी दिस इज इक्वल टू ds of the rate of change of position with respect to time, this is called velocity। तो dv ds is equal to v into t। अब हम इस इक्वेशन में देखें तो ये u है, v नहीं है, और एक्सेलरेशन, तो हम ऐसा क्या कर लें कि v को हम रिप्लेस u प्लस at से कर सकते हैं, into dt एंड दिस इज इक्वल टू ds। अब इसे और भी एक्सपैंड कर दो, ds u में dt से मल्टीप्लाई, a t into dt, इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो मीन्स इनिशियल, तो इनिशियल पोजीशन इज एस नॉट। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब टाइम टी, तो फाइनल पोजीशन इज एस। अब ds का अगर हम इंटीग्रेट करें तो ds का इंटीग्रेशन s, लोअर लिमिट इज s नॉट, अपर लिमिट इज s। दिस इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज t। अब a इज कांस्टेंट, t into dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। अब हम इसका वैल्यू पुट कर दें, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट इज s नॉट इज इक्वल टू u, अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0, हाफ a, अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0, मीन्स s माइनस s नॉट ut half a t means s is equal to s naught plus of ut plus of half a t। This is the relation between position and time। अब हम आ जाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, ना कोई फर्स्ट है, ना कोई सेकंड है, ना कोई थर्ड है, सबकी वैल्यू इक्वल है। तो हम किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज द थर्ड, थर्ड कुछ होता नहीं है, सभी फर्स्ट है, सभी सेकंड है, सभी थर्ड है। वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज 2s। इसे भी हम मॉडिफाइड फॉर्म में यूज करेंगे। यहां भी स्टार्ट हम करेंगे, यहां टाइम नहीं है, मीन्स मेनली हमें इस इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट करना है। तो हमें स्टार्ट करेंगे a इज dv बाई dt। अब हमें t को एलिमिनेट करना है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt, मीन्स a इज dv by ds and ds by dt is v, cross multiplication v into dv
ए इंटू ds। अब इंटीग्रेट कर लो। जब पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन s नॉट होगा, मीन्स इसका मोशन इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। जब फाइनल पोजीशन s है तो फाइनल वेलोसिटी v इंटू डी वी स्क्वायर करो, लिमिटेड फ्रॉम u टू ds का इंटीग्रेशन s फ्रॉम s नॉट टू s। वैल्यू पुट कर लो, v स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ u स्क्वायर a upper limit minus x। This is equal to cross multiplication v square minus u square। This is equal to 2a s minus x। 2a s minus of s naught। अब हम आ जाए फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो नॉर्मली बुक में बताते हैं, बट दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड। एन सेकेंड का मतलब है लास्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस। तो यहां भी हमें स्टार्ट अगर हम करें, v दिस इज इक्वल टू ds बाई dt, मीन्स ds इज v इंटू dt, मीन्स ds इज इक्वल टू v इज u प्लस ऑफ at इंटू dt। इसे इंटीग्रेट कर लें, पहले हम इसे एक्सपैंड कर दें। अब यहां पर हम टाइम, या दिस वेरिएबल इज टाइम एंड दिस वेरिएबल इज पोजीशन। जब टाइम हम n माइनस 1 लेते हैं तो पोजीशन इज s n माइनस 1। जब टाइम हम n लेंगे n सेकेंड, n माइनस 1 सेकेंड, तो पोजीशन इज एस n सेकेंड में पोजीशन और n माइनस 1 सेकेंड में पोजीशन। इसका मतलब 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में पोजीशन। इसे अगर हम एक्सपैंड करें तो u इंटीग्रेशन ऑफ dt n माइनस 1 टू n प्लस a t इंटू dt n माइनस 1 टू n। ds का इंटीग्रेशन s, लोअर लिमिट s n माइनस 1, अपर लिमिट इज s n। u dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट इज n माइनस 1, अपर लिमिट इज n, प्लस ऑफ a t इंटू dt t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज n माइनस 1, अपर लिमिट इज Sn minus of Sn minus 1। This is equal to u, t को n से रिप्लेस, माइनस ऑफ n माइनस 1, प्लस ऑफ a बाई 2, t को n से रिप्लेस, माइनस ऑफ n माइनस 1 के स्क्वायर से। आप इसे एक्सपैंड कर दो तो इसी को हम बोलते हैं Snn। This is equal to un a by 2 to 1 minus। अब इसे बहुत सारे लोग, अगर हम नॉर्मली डायमेंशन में इस इक्वेशन को यूज करते हैं और टेस्ट करते हैं कि करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, बट डायमेंशनली दिस इज द रॉन्ग। Numerically this is the correct, but dimensionally this is the wrong equation। क्लियर है बच्चों? क्योंकि यहाँ इसका रीजन क्या है कि जब तक हम इसके अंदर यूनिट नहीं लिख रहे तो दिस इज द नंबर,
नंबर को हम टाइम से कैसे माइनस कर सकते हैं? द डायमेंशनली दिस इज द रॉन्ग। लाइक स्पीड, u इज ए स्पीड, u प्लस, यहां से हम लेंगे u प्लस a बाई 2, दिस इज द स्पीड, ये एक्सेलरेशन, तो ये टाइम होनी चाहिए। ये n को मैं एज्यूम भी कर लूं कि ये टाइम है, तो टाइम से नंबर को माइनस नहीं कर सकते। टाइम से नंबर, दिस इज द नंबर, इट हैज नो यूनिट, बट दिस इज द टाइम। इसका मतलब डायमेंशनली दिस इज रॉन्ग, न्यूमेरिकली दिस इज द करेक्ट। ठीक है बच्चे, तो बहुत ध्यान से किसी भी चीज को पढ़ने से पहले समझना है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज जिसमें गलत पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ना। ओके, ऑल द बेस्ट।